राजस्थान के पूर्व सूचना आयुक्त माननीय श्री नारायण जी बारेट साहब, श्रीमान नारायण जी बारेट साहब कृपया आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। माननीय श्री नारायण जी बारेट साहब। मंच पर उपस्थित मुझसे सभी बड़े हैं, उनको मैं सर झुका के सलाम करता हूं और मैं झुक रहा हूं तो मेरा जिस्म नहीं, मेरी रूह उनके सम्मान में झुक रही है। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। उपाध्याय जी के नए रहने के बाद मैं पहली बार आया हूं और मैं कहना चाहूँगा कि वो दरख्त बहुत याद आएगा जब उस मार्ग पर कोई साया नहीं होगा। न्यूटन जैसे बड़े विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बार कहा कि अगर मैं आज बहुत दूर तक देख पा रहा हूँ तो इसलिए देख पा रहा हूँ कि मैं उन महान पुरखों के कंधे पे खड़ा हूँ, उन्होंने मुझे ऊंचाई दी है। आज जो कुछ हम हैं इसलिए है कि उन्होंने हमारे लिए इतना काम किया है। ये वो इलाका था जब रेत के बाउंडर उठते थे, सड़कें नहीं थी, पानी नहीं थी। नवज्योति के वरिष्ठ पत्रकार पदम सिंह जी ने मुझे कहा कि मैं 10वीं का इम्तिहान देने गया तो उपाध्याय साहब के घर ठहरा, उन्होंने सहूलियत दी, तब मैं पढ़ पाया। शुक्राचार्य बड़े विद्वान थे, वो कहते थे कि वर्णमाला का कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिससे मंत्र न बनता हो, कोई पौधा ऐसा नहीं है जिससे औषधि न बनती हो, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें क्षमता न हो। पर उस व्यक्ति को अगर कोई उपाध्याय जी जैसे सेवाभावी व्यक्ति का सानिध्य मिल जाए तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। हर पत्थर में एक करिश्मा होता है मूर्ति बनने का, लेकिन यह मैसर करता है कि वो किस मूर्तिकार के हाथ में जाता है। वही पत्थर किसी क्रोधित व्यक्ति के हाथ में पहुंच सकता है, किसी को चोट पहुंचा सकता है, मजरूह कर सकता है। अगर वो अच्छे शिल्पी के हाथ में पहुंचे तो किसी मंदिर की प्रतिष्ठा बन सकता है। ये उपाध्याय जी थे, ऐसे शिल्पी थे जिन्होंने इस इलाके में तालीम का अलख जगाया। और ये वो दौर था, भारत के शिक्षाविद राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राधाकृष्णन जब जोधपुर विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने आए, उन्होंने एक बात कही आखिर में कि विल गो फॉरवर्ड नॉट एज प्रिजनर्स ऑफ पास्ट बट पिलग्रिम्स ऑफ फ्यूचर। अर्थात इस तरह आगे जाइए कि अतीत के बंदी न बने, भविष्य की तीर्थ यात्री बने। आज तो हमारे पास सहूलियत है, 25 करोड़ विद्यार्थी हर दिन स्कूलों की देहरी पे दाखिल होते हैं, शिक्षा लेते हैं। इसके बावजूद 12 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कूल की चौखट नसीब नहीं है। स्कूल की घंटी हर दिन हर विद्यार्थी को बुलाती है, आह्वान करती है, आमंत्रित करती है। हर बच्चे के मन में एक उमंग और उत्साह होता है कि काश मुझे भी वो स्कूल की घंटी सुनाई दे, मैं उसमें दाखिल हूँ। उस माँ को भी लगता है जो मन महसूस कर अपने पुत्र को भेज नहीं पाती है। उन 12 लाख बच्चों को तालीम का नसीब नहीं मिला है। आप सोचिए जब उपाध्याय साहब ने काम शुरू किया था तो कितनी मुश्किलें होगी। आज 97 लाख शिक्षक पढ़ाने के लिए है, इसके बावजूद भी 10 लाख शिक्षकों की हमें कमी महसूस हो रही है। उस ज़माने में कुछ नहीं था, कोई धरती महज इमारतों से नहीं बनती है, मुजस्समों प्रतिमाओं से नहीं बनती है, इंसानों से बनती है। उन्होंने जो इस रेत पे इबारत लिखी है, बहुत हवाएं आएगी पर उसको मिटा नहीं सकती। किसी संस्था को बनाना तो मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान है। और जब तक तालीम नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर विद्यार्थी में वैज्ञानिक, डॉक्टर, प्रशासक बनने की काबिलियत होती है, लेकिन उसको वैसा मौका तो मिले। हमारी जो प्रतिभा है उसको अगर अवसर नहीं मिलेगा तो कुंद हो जाएगी। जितनी अधिक स्कूलें आप खोलेंगे उतनी जेलें बंद होगी, ऐसी कहावत है। आप एक स्कूल बंद करते हैं तो आप एक जेल का इंतज़ाम करते हैं। हम दुनिया के गुरु हैं, संसार ने विश्वविद्यालय का कंसेप्ट, अवधारणा हमसे ली है। अगर हम अच्छा करेंगे तो संसार हमारी तरफ मुखातिब होगा। मैं इस भारत को इस दृष्टि से भी देखता हूँ कि दुनिया हमें कैसे देखती है। मार्टिन लूथर किंग जो गांधी के शिष्य थे, वो कहते थे कि दुनिया के बाकी मुल्कों में मैं सैलानी की तरह जाता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में एक तीर्थ यात्री की तरह आता हूँ।
क्योंकि इसकी मिट्टी, इसके चप्पे चप्पे में, जर्रे जर्रे में ऐसी विभूतियाँ रही है जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया है। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ, उन दानदाताओं की जिन्होंने इसमें योगदान दिया। कहते हैं कि समाज की पहचान इससे होती है कि उसका निवेश सबसे अधिक किस में है। जिस समाज का निवेश शिक्षा में सबसे अधिक हो वो अच्छा रहता है। हमारी तहजीब, हमारी सभ्यता में शिक्षण संस्था एक इमारत नहीं है, वो एक कारखाना नहीं है, उसको मंदिर कहते हैं। और मैं 4 साल पढ़ाया है। मैं मानता हूँ कि मैं शिक्षा देते वक्त जब कक्षा में खड़ा होता था तो मुझे ऐसी अनुभूति और आभास होता था गोया एक मंदिर के गर्भगृह में खड़ा पुजारी अपने आस्थावानों को संबोधित कर रहा हो। ये पवित्रता भारत में ही मुनासिब है। अंत में एक बात कहूँगा कि जब सीमा मिश्रा जी गा रही थी लता जी का, और हमारे पास बहुत काबिल हमारे आर्मी चीफ जिनका सब जगह सम्मान है, वो यहाँ मौजूद थे और बाकी लोग थे, तो मेरे रोम रोम में, मेरे कण कण में भारत माता के प्रति जो मेरा सम्मान है वो गहरा हो गया। हमसे केरल बहुत दूर है, वहाँ के कवि थे वल्थल, जो कहते थे कि केरल का नाम सुनो तो आपकी धमनियों में रक्त तेजी से प्रवाहित होना चाहिए, लेकिन जब भारत का नाम सुनो तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। ये एहसास मुझे उस दौरान हुआ। शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया।